साथियों, आज हम बात करेंगे बोली नामक पाठ की। बोली जो कि फुटप्रिंट विदाउट फिट के ए अब्बास द्वारा लिखा गया है। अब्बास जिनका कि जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था और जिन्होंने फिल्मों के लिए व और कई पत्रिकाओं के लिए काम किया था। बोली जिसका मूल नाम सुलेखा था, उसके पिताजी का नाम नंबरदार रामलाल था। उसके 7 भाई बहन थे, जिसमें 3 भाई और 4 बहनें थी, जिसमें भोली जो है वो सबसे छोटी बेटी थी। भोली जिसका नाम भोली पड़ा ही दोस्तों इसीलिए था क्योंकि बचपन में उसके सिर पर चोट लगने के कारण इसका अर्थ ये हुआ कि वो जब चारपाई पर बैठी हुई थी और चारपाई से गिर जाती है तो उसके सिर पर चोट लगने के कारण थोड़ा उसका मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता है और इसके बाद में उसे चिकन पॉक्स, जिसे हम आम भाषा में माता आना कहते हैं, वो हो जाता है। उसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर दाग हो जाते हैं और वह हो जाती है बेदाग। इस वजह से जब वह बड़ी होती है तब उसे सब भोली भोली कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि भोली थोड़ा मरमरिंग, जिसे हम स्टैमरिंग, जिसे हम हलकलाना कहते हैं, वो भी करती है। इस वजह हकलाती है, इस कारण से उसको उसका नाम भोली पड़ गया। एक बार उनके उनके गांव में एक तहसीलदार आता है और तहसीलदार नंबरदार रामलाल जी से कहता है कि क्योंकि इस गांव के आप एक प्रबुद्ध नागरिक है, इस वजह से सम्मानित नागरिक है, इस वजह से आप अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में भेजिए और हमारा आपके गांव में एक लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जा रहा है। भोली के पिताजी उसके माँ को बताते हैं कि कल से हम अपनी भोली को उस विद्यालय में भेजेंगे, लेकिन वो भोली जो है वो ये सोचती है कि क्या मेरे को भी इसी तरह से भेज देंगे जिस तरह से लक्ष्मी गाय को भेजा था, क्योंकि लक्ष्मी गाय को भी उन्होंने इसी तरह से कहीं पर बेच दिया था। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, हम भोली को नहीं भेज सकते। पहले से वो इतनी कुरूप है, इतनी बेवकूफ़ है कि उसे शादी कौन करेगा, और स्कूल जाएगी तो और भी शादी कौन करेगा। लेकिन नंबरदार रामलाल जी कैसे भी करके अपनी पत्नी को समझा देते हैं। सुबह उसकी छोटी बनाई जाती है, अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं और विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में वो देखती है कि लक्ष्मी जैसी गाय के चित्र बने हुए हैं, बकरी के चित्र बने हुए हैं, अलग अलग पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। जहाँ पे एक शिक्षिका आती है जिसका नाम जो शिक्षिका सभी से अपना अपना नाम पूछती है, तब भोली अपना नाम भ भ भ इस तरह से साथियों हकलाते हुए बोलने लगती है। तब वह सारी कक्षा के बच्चे हंसते हैं, लेकिन वो शिक्षिका सभी को चुप करा देती है और उसके बाद में जब सारे बच्चे चले जाते हैं, भोली से वो कहती है कि बेटा अपना नाम आराम से बताओ। इस बार भोली जो है बड़ी ही आसानी से अपना नाम धीरे से बता पाती है। इस तरह से उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। भोली स्कूल जाती ही रहती है और एक दिन जो है भोली के लिए एक रिश्ता आता है जिसका नाम होता है बिशंबरनाथ, जो कि एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है और वो दहेज नहीं ले रहा था भोली के पिताजी से। इस वजह से वो इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं उसके पिताजी और भोली की शादी होती है। भोली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और मंडप तक लाया जाता है। लेकिन जैसे ही उसके सिर से पल्लू हटाया जाता है भोली के, तो वो नंबरदार रामलाल जो कि 50 वर्ष का लंगड़ा बुड्ढा था, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ऐसी गंदी बच्ची से मैं शादी नहीं कर सकता कि ये कितनी कुरूप है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके पिताजी ने कहा कि आप चाहे तो दहेज ले ले। फिर उसके पिता वो जो आदमी है वो कहता है कि मैं दहेज तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन डबल दहेज लूंगा। इस तरह से मुझे कम से कम 5,000 नहीं 7,000 रुपये चाहिए। उसके पिताजी उसको देने के लिए मंजूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भोली अपने पिताजी का हाथ पकड़ती है और ऐसे बोलती है कि पिताजी, मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगी, माता जी की सेवा करूंगी और मैं जिस विद्यालय में पढ़ी हूँ उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो विद्यालय अब बड़ा हो चुका है, हायर सेकेंडरी हो चुका है। और इस तरह से वो दहेज का विरोध करती है। कि अब्बास की ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से कारुणिक और दहेज के खिलाफ ये कहानी हमें जागरूक करती है।